थैंक यू आई अप्रिशिएट कि आप इतनी हेल्प करते हो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं काउंसलर के सिटी ऑफ कैलगरी के, जो हमारे पाकिस्तान इंडिया के या काउंसलर्स हैं, उनसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं संजय राहुल साहब, जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं वार्ड 14 से। यही अपने बारे में बताएंगे कौन कौन सी कम्युनिटी इंक्लूड्स हैं इनके अंदर और कौन इसके अंदर शामिल है। तो वेलकम टू आवर कम्युनिटी डे ग्रुप राहुल साहब। सो आप ये बताएं कि पहले तो आप अपना बैकग्राउंड बताएं सबको, और ये बताएं कि आप पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्ट आपने लिया, और इससे पहले भी आपने फेडरल इलेक्शन फाइट किया है तब लिबरल पार्टी की तरफ से, और बड़े रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट लिए हैं अपने एरिया से, 25,000 और समथिंग। सो आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दें लोगों से को अपने आप को। जी, मेरा नाम सचिव रावल है। मैं 21 साल से सनडेंस में रेसिडेंस हूँ, और 2 साल मैकेंजी लेक में भी रहा हूँ 2002 से 2004 तक। और मैंने वॉलमार्ट में 12 साल काम किया है, और गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा में अभी काम करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। सही है। तो यहाँ आप कब से हैं कैलगरी सिटी में? 2001 से 2001 से 2001 से, यस। सो आपको यानी उसी एरिया में रहे हैं आप, ज्यादातर साउथ ईस्ट के एरिया में, मैकेंजी और ये जो। अच्छा, आपका वार्ड 14, इसके बारे में हमें ज्यादा पता मालूम नहीं है, तो आप जरा अपना वार्ड बता दें, कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं इस वार्ड के अंदर। अगर फ्रेम में बताऊं तो नॉर्थ में जो बॉर्डर आती है वो एंडरसन रोड है। मेरी ईस्ट में बो ट्रायल जो बो रिवर है वो आएगी इसमें, और वेस्ट में मकलाउड ट्रायल ऑल द वे एंडरसन रोड से नीचे लेगेसी तक। लेगेसी जो नई कम्युनिटी है वहां तक पूरा जो आता है, बोनावेंचर, मिनेपोर्ट, सनडेंस, पार्कलैंड्स, विलो पार्क, क्वींसलैंड, डियर रन, मैकेंजी लेक भी आता है मेरे वार्ड में, जो बो रिवर के उस तरफ है, वार्ड में आता है। और शेपरल है, क्रैंस्टन है, वुल्फ विलो है। ठीक है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, यानी बहुत बड़ा एरिया है आपके पास वहां पर। जी, ऑलमोस्ट 100,000 पीपल। तो अभी आपके काउंसलर वहां कौन थे? वो री कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे इसको, इलेक्शन को? पीटर डेमन? नहीं, पीटर डिमंग थे, वो 3 बार जीत चुके हैं, अभी रिटायर हो रहे हैं, और इज नॉट रनिंग फॉर द पोजीशन। सही है। तो अभी आपके कितने कैंडिडेट्स हैं वहां पर वार्ड 14 में? 6 कैंडिडेट है। 6 कैंडिडेट हैं। अच्छा, पीटर डेमन जो थे यूनियन सपोर्टेड नहीं थे ये काउंसलर, ये वैसे अपने आए थे इंडिपेंडेंट। तो इनका वोटिंग रिकॉर्ड मैंने नहीं चेक किया, लेकिन तो जो थे। अच्छा, तो आपका क्यों इंटरेस्ट हुआ? आप क्यों समझते हैं कि आप दूसरे कैंडिडेट से बेहतर हैं काउंसलर के लिए अपने अपने वार्ड 14 में? मेजॉरिटी जो अभी पता चला है कि ज्यादातर मैं कम्युनिटी में काम किया है। मैंने हार्ट एंड स्ट्रोक में काम किया है, किडनी फाउंडेशन में काम किया है। जब घर पे जाता हूँ कैंपिंग करने के लिए, तो क्या कहते पैसे डोनेशन मांगने के लिए कि कुछ भी है, ज्यादातर तभी बात होती है कि कोई जो पीटर डिमोंग भी था कभी भी लोगों को मिला नहीं है ज्यादातर। वो उसको पिकअप किया, वोट करके बात, कनेक्शन नहीं है उनको लोगों के साथ। अवाम की बात, जो लोग की बात पहुंचती भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। सही है। अच्छा, जैसा सिटी ऑफ कैलगरी का वर्किंग एटमॉस्फेयर है, ये टोटल ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है। वहां पर सिटी एडमिनिस्ट्रेटर और सिटी मैनेजर्स ये कंट्रोल करते हैं सारे मैटर्स को।
तो वो इवन ये जो काउंसलर आते हैं ज्यादा, इनको डायरेक्शन भी वो देते हैं किसमें यस वोट डालना और किसमें नो वोट डालना है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर पे आप काम कर सकते हैं? आपका कोई एक्सपीरियंस है इस तरह के एटमॉस्फेयर पे काम करने का? एक्सपीरियंस में काम करने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर जो तय है कि जो चाहिए कि मैं बिजनेस करता हूँ, इसलिए पता है कि कैसे काम कराना है, कि किसे काम कैसे करा सकते हैं। सही जो है, बिजनेस लोग हैं वो ज्यादातर जानते हैं कि ये काम कैसे होना चाहिए और कैसे करा सकते हैं। वो एक्सपीरियंस है मेरे पास, सही तो है, वो एक्सपीरियंस काम कर सकता है। और मैंने गवर्नमेंट में काम किया है, तो पता है कि कैसे काम हो सकता है, कि प्रोसीजर कैसे होती है। सही है। अगर आप डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाते हैं अपने वार्ड के अंदर, ज्यादातर जी, तो वाइट लोग हैं वहां पर। इंडियन जी। कम्युनिटी है आपके एरिया में? ज्यादा लोग हैं कोई? बहुत कम है, पर है थोड़े हैं, थोड़े हैं। ऑलमोस्ट। मैं बोलूंगा तो लास्ट टाइम रेशियो निकाला था तो 6,000 फैमिली है, 6,000 फैमिलीज। सही है। तो वो क्या इश्यूज बता रहे हैं अपने, क्या उनके साथ, यानी सिटी ऑफ कैलगरी से रिलेटेड क्या उनके इश्यूज हैं जो वहाँ के लोग हैं? तो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या और कोई इश्यूज या लॉ एंड ऑर्डर का, तो वो जरा आप बता दें। पहले जो इशू है, मेन थिंग तो प्रॉपर्टी टैक्स का है। ज्यादातर जो बढ़ रहा है वो एक 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 फैमिली से मैंने सुना कि 2 बेडरूम है और उसका एक एक साल में $1,000 बढ़ गया है सही है, मॉर्गेज साल। वो एक इश्यू था। दूसरा इश्यू है ट्रेन की सर्विस, बस स्टॉप की सर्विस, ट्रांजिट की लाइन, रेड लाइन जो है हमारे पास आती है शोनासी के। सही लेकिन है, पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है 2000 में। 20 साल 24 साल उसके हो गए, वो अप्रूव हो गए। सिर्फ लाइन ही डालनी है कि ट्रेन आगे जा सके लेगेसी तक, वो भी नहीं करता। अगर वो इतना प्रोजेक्ट हो गया, इतना पैसा डाला है, इतना रिसर्च किया है कि तो प्रोजेक्ट पे, तो लाइन ही डालनी है तो ट्रेन आगे जा सकते हैं। इनको आवाम को ये सर्विस भी मिल सकती है ना ट्रेन की। सही है। अच्छा, ये आप किसकी ट्रेन की बात कर रहे हैं? सी ट्रेन ट्रेन? ट्रेन हाँ, रेड लाइन हमारे साथ ये में, आपकी रेड रेड लाइन लाइन है। आती है। नॉर्थ में ब्लू लाइन है, आपकी रेड लाइन है। तो रेड उसका लाइन। सारा काम हो गया, प्लानिंग हो गई है, बजट लेना है इन्होंने बोल अपनी सिटी वालों से, और लाइन डालनी है। ये सबसे एंड का काम होता है और ये इसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि असल वो सारा प्लानिंग और वो कंपैक्शन ऑफ द साइट और उनकी जो भी होता है वो उसके ऊपर वर्क होता है। जी, तो ये आपका, अगर आप काउंसलर इलेक्ट होंगे तो फिर आप इस पे काम करेंगे सिटी के जी, अंदर? जी, जी। जी बिल्कुल। और और इसके अलावा क्या या तीसरा लोगों तीसरा था सिक्योरिटी, का ये जो तो जो लोग ने में और issues बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है वहां पर? वही लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी के जो अभी क्राइम रेट हो बढ़ रहा है सही सभी जगह। पहले यहाँ सही है, सुनाई नहीं देता था, साउथ ईस्ट में कि नॉर्थ वेस्ट में इतना सुनाई नहीं देता था, पर अभी इस तरफ भी इतना ही वो क्राइम रेट बढ़ गया है। एक्सीडेंट हो गए, रोड रेज होते हैं ज्यादातर। और जो राउंड अबाउट्स डाले, पीपल आर नॉट यूज्ड टू विद दैट वन के या ये क्रॉसिंग। आज अपने गुरु में भी बात हो रही है। ये इंग्लैंड से लिया, यूके से आइडिया। वो लोगों को आइडिया नहीं है इस पे करना क्या है, कौन सी गाड़ी पहले जाएगी, कौन सी गाड़ी कब एंटर होगी। या और कोई एजुकेशन नहीं है सिटी की तरफ से कि लोगों को कोई छोटी स्लाइड शो या एडवर्टाइजमेंट या फेसबुक के पेज में समझा दे कि भाई इसमें करना क्या है राउंड अबाउट। या दूसरा उसमें एक वो प्रॉब्लम है कि पेडेस्ट्रियन वॉकिंग का भी गाड़ी पेडिसन स्टॉप होते वॉकिंग, कि सही हाँ, है, कि निकलने का और जाने का लोगों के पास सही तरह से पता भी नहीं चलता कि अब निकलेगा कि कोई गाड़ी आएगी वो दूसरी तरफ से। सही है, वहां से तो तीन रास्ते से गाड़ी आती है चौथे एग्जिट होने में। तो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड पीपल को, इट्स सेफ्टी इश्यू हो जाता है। अच्छा। वो वॉकिंग रोड पे जो वो जेब्रा क्रॉसिंग है, जो वाइट लाइन है जो वाइट क्रॉसिंग लाइन होती है, जी, उसका वॉक इश्यू। पार्क। हाँ, एक तो ये बता रहे हैं। अच्छा, जो इतना लास्ट टाइम जो प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्रीज हुई है, उसके बारे में कोई कंसर्न है लोगों के? जी, ज्यादा वही ज्यादा के
1000 बढ़ गया है और सर्विस नहीं मिलती है कि जो कोई सर्विस नहीं बढ़ी, ये कह रहे हैं हम सर्विस सर्विस नहीं बढ़ी, नहीं नहीं। सही है, एफोर्डेबिलिटी वो जो बोलते हैं ना कि वैल्यू फॉर मनी वो नहीं सही है, दिखता वो लोगों नहीं को दिखता। ज्यादातर। कोई किसी को भी कि चलो इतना बड़ा तो इतने नए घर हुए हैं, इतने लोग आए हैं, हम क्लोज टू 5 मिलियन पीपल है कैलगरी में, 5 सही है, मिलियन बढ़ 1.5 गए। मिलियन हो गए, सही है, हाँ, और जो अगर 5 मिलियन पीपल है, मान लो कि 1 मिलियन के पास घर है तो इतनी प्रॉपर्टी टैक्स मिलती है, तो वो दिखना चाहिए सर्विस के कि चलो हम वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड थे कैलगरी, वी शुड बी सही है। नंबर 1, लाइक हम नंबर 5 थे तो 5 से 4th नहीं आए, 3 नहीं आए, दूसरे रैंक पे नहीं आते, अभी नीचे जा रहे हैं। हमारी तो पूरी तरह से फेल डाउन हो रहा है। जो शहर कैलगरी जो पुराने काउंसलर ने बनाई थी, जो मेयर और काउंसलर थे जी नैन्सी से पहले, उसके बाद से बुरी तरह से फॉल हो रहा है। लोग के प्रॉपर्टी टैक्स आपको याद होगा, अब तो बहुत अरसे से 2001 से इस कदर लो होते थे प्रॉपर्टी के हमारे उसमें आते ही नहीं था कि ये भी कोई इश्यू है। हाँ हाँ लेकिन इसके बाद ये नैन्सी ने बढ़ाने शुरू किया, हर बार बढ़ाता बोलता अभी भी बड़े लो हैं बाकी शहरों। भाई लो रखे हैं किसी ने तो अपने खुद ब खुद लो तो रही हो गए। इससे जी पहले वालों ने जानबूझ के लो रखे थे कि लोग इस शहर पे अट्रैक्ट हों, लाइफ बेहतर हो लोगों की, और अल्बर्टा एडवांटेज का फायदा हो उनको यहाँ आने का। तो जी अभी ये जो नई काउंसिल आई है, ये तो हर साल इन्होंने तकरीबन 7.5 to 8% इसे बढ़ाया है टैक्स को। वो जो है प्रॉपर्टी, इनके बारे में लोग क्या ख्याल रखते हैं? ये वो इसको वोट देते वक्त कंसिडर करेंगे लोग अपना? डेफिनेटली डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। अगर पता नहीं अगर आपको मालूम है तो वी आर द हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इन ऑल ऑफ कनाडा। पूरा यस, कनाडा में इतने इंक्रीज नहीं हुआ। या वैल्यू ज्यादा होगी, वैंकूवर टोरंटो में जो अमाउंट बढ़ते होंगे वो ज्यादा है, पर इतना इंक्रीज नहीं होता जितना हम इंक्रीज किया है कैलगरी में। सही है। हमने जो इंक्रीज किया है पहले वाले मेयर इसको बना के गए शहरों को अफोर्डेबल, और टैक्स कम रखा, एनर्जी के आपके गैस का और इलेक्ट्रिसिटी वो बिल का पता ही नहीं लगता था कब आया कब दिया। जी तो जी। पिछले 10 साल जब से नैन्सी या 2015 से बुरी तरह से इसका सत्यानाश किया गया है पूरे शहर का, तो वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, ये जो अगर ये म्युनिसिपल जो गवर्नमेंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या आइडिया है आपको? इनको क्या काम करना करना होता है? ज्यादातर स्नो शोवेलिंग जो होता है उसका सही है, बिल्कुल एग्री। मेन थिंग तो नंबर 1 रास्ते का मेंटेनेंस सही है, और गार्बेज वेस्ट पानी का वो एनमेक्स जो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ जो देती है सही वो है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साहब। ये ट्रांजिट भी इनके अंडर में आती है, ट्रांजिट भी और या पुलिस भी इसके अंडर में है, और फायर फायर ब्रिगेड। आपके यहाँ पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड की क्या सिचुएशन है? वो सफिशिएंट है पूरे एरिया के लिए? नहीं नहीं, उससे पुलिस स्टेशन नहीं है और फायर ब्रिगेड भी इतनी नहीं जो चाहिए जितना नंबर मैंने बात की। दो पुलिस फायर स्टेशन गया था, वहां से लोगों को बात की तो उसने बोला कि अप्रूव हो गया है, अप्रूव हो गया है सिस्टम में और बजट भी हो गया है। वो बोला कि थैंक गॉड के काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था लास्ट काउंसिल में कि बढ़ाना है, पर काम नहीं शुरू हुआ अभी तक। अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है। तो नहीं। फायर ब्रिगेड कितने हैं आपको कोई, यानी कि आपके घर से कितना है दूर? ये भी इंश्योरेंस में काउंट होता है जी कि जी। फायर फायर ब्रिगेड आपके घर से कितना है दूर दूर है? या नई कम्युनिटी में नहीं हुआ है, हमारी कम्युनिटी में तो है, पुरानी कम्युनिटी है। मैं जहाँ रहता हूँ सनडेंस में वो 91 की बिल्ड हुई है, पर लेगेसी शेपरल और वॉल्डन वहाँ एक ही के दो ही है जो फायर ब्रिगेड है जो 10 किलोमीटर के रेडियस में नहीं आती ठीक है, ज्यादातर। वो जैसे दूर हैं सारे। हाँ, अच्छा, स्कूल की क्या सिचुएशन है? नॉर्थ ईस्ट में तो बुरा हाल है, वो तो बहुत कम मिनिमम स्कूल है वहां पर, और वो सब इधर उधर भेज रहे हैं, किसी को साउथ में किसी को कहीं पर। वो अब सुबह पेरेंट कैसे छोड़ें, अपनी जॉब पे जाएं या बच्चे को 1 घंटे 2 घंटे की ड्राइव करके छोड़ के आए? आपके एरिया में स्कूल की क्या सिचुएशन है? वही वही हालत है जो पूरे शहर में वही हालत है। यहाँ भी ज्यादा नहीं है? 30 बच्चे एक एक क्लास में, 30 से 40 बच्चे जा रहे थे। और सही है, स्कूल पब्लिक स्कूल नहीं है। एक एक लेगेसी में अभी बिल्ट हो रही है, वो
कैथोलिक स्कूल बिल्ड हो रही है, पर उनका भी अच्छा, कैथोलिक स्कूल, सही है। उनका भी एक हडल है कि क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बैप्टिस्ट हो तो आपको लेंगे चर्च हाँ का हाँ, वो बैप्टिस्ट। बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए, जबकि पाकिस्तान, इंडिया में जो सारे कैथोलिक स्कूल ही हैं, ये जो बड़े महंगे और फीसों वाले सेंट सेंट पीटर, सेंट जोसेफ, सेंट माइकल, हर जगह यही जी बड़े बड़े वो थे पादरी, उनके नामों पे स्कूल रखे गए, और जी इनकी बड़ी हाई और बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है वहाँ पाकिस्तान में। ये भी तो कैथोलिक स्कूल ही हैं सारे के सारे, जी लेकिन जी वो उसमें बैप्टिज्म का लोग वो भी जाली बना लेते हैं। हमारे इंडियन और पाकिस्तान के साथ मसला क्या है डॉक्यूमेंट बनाने का? एक सर्टिफिकेट देना है, आप कहीं वो यहाँ से बना देते, ये ले भाई तू, वही ये वही हमारा वही बैप्टिज्म आज ही नहा कर आ रहा हूँ मैं, तो ये मेरा आज मैं बैप्टाइज हो गया हूँ। जी जी। अच्छा, मेजर जो इश्यूज हैं उस पे आपका क्या ख्यालात हैं? क्या आप कैसे वोट डालेंगे? ब्लैंकेट रीजोनिंग, ये ज्योति गुंडक ने अप्रूव करवाया पिछला अपने हम ख्याल काउंसलर को मिलाकर, और ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि आपने घर लिया अपना, पूरी फैमिली के साथ आप रह रहे हैं, बिल्डर ने आपके साथ वाला घर ले लिया और उस पर 4 स्टोरी 4 अपार्टमेंट बना दिए। जी ना जी वो पार्किंग की जगह है कि 4 घरों की पार्किंग उसके एक घर के सामने खड़ी हो जाए, ना हाँ वो पानी और वो सीवेज, चलो वो सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा आपके घर के ऊपर विंडो है लोगों की, आपकी सारा, अब आप वो कर्टन्स नहीं उठा सकते घर के, विंडो आपकी, प्राइवेसी का सत्यानाश हो गया। तो ब्लैंकेट रीजोनिंग पर क्या आपका ख्याल है, अगर इस पर दोबारा वोटिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है इस पर? वो डेफिनेटली ज्यादातर 99% लाइक मेरे वार्ड में तो वही लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लैंकेट रीजोनिंग होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, देयर वो इज नो गलत वे है, के बिल्कुल। जैसे इसको रिपील करना चाहिए, कि रीअपील करना चाहिए कि ये निकाल दो, ब्लैंकेट रीजोनिंग नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वो रिपेल का, ये सोनिया शार्प ट्रिपल और ये जेफ डेविसन, फरकाज, अदर देन ज्योति गुंडा, सब ने ये प्लेज किया है कि हम आकर इनको खत्म करेंगे। जी अच्छा, जी एलआरटी ये आपके यहाँ तो नहीं आती एरिया में, ये ग्रीन लाइन, लेकिन वोट तो डालना होगा। अब हाँ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है 4.7 बिलियन का, कि ये इंक्लूडिंग नॉर्थ एंड वेस्ट, और जी डाउनटाउन में आएगी वहां से, जी जी लेकिन शुरू होने से पहले 5.5 बिलियन हो गया, उसके पॉइंट तकरीबन 1 बिलियन बढ़ गया उसमें, और हाँ अभी वो आप ही की तरफ आ रही है मेरे ख्याल से, साउथ ईस्ट के एरिया में आ रही है, जी क्योंकि ये वाला वर्केबल नहीं है, नॉर्थ वाला रीजन जो है। जी तो जी। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उन ब्लू लोग लाइन एलआरटी, नो सॉरी, वो एक ग्रीन लाइन एलआरटी। ग्रीन ग्रीन लाइन है, ग्रीन यस, लाइन। उसके ऊपर उन लोगों ने अगर 1.2 बिलियन तो उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है पूरा। सही है, 1-2 वो वेस्ट हो बिलियन गया सारा पीपल हमारे पैसे चले गए हैं इसमें, सही है, प्रोजेक्ट में। अगर बंद करना है, ऐसे भी करो कि अभी बंद करना है कि कुछ भी नहीं करना है, तो 1 मिलियन और 1 बिलियन और जाएगा, वो एक अभी बिलियन वर्क और कुछ जाएगा। भी नहीं होगा। वो लाइन आपके एरिया में भी ट्रेन नहीं चलेगी, डाउनटाउन में नहीं आएगी, डाउनटाउन वर्क आउट नहीं हुआ कि उसमें किस तरह लाना है, टनल को डिग करनी है या उसे ओवरहेड करना है, और इन्होंने शुरू कर दिया है नाम सुन के, सिर्फ ग्रीन है तो कोई क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करके उसको शुरू कर दिया, और वो बीच में फंसा हुआ है प्रोजेक्ट। जी वो जी। जितने खर्च कर रहे हैं ये सारे हमारे टैक्स के पैसे हैं, जाहिर है ये कौन सी अपनी जेबों से दिए हैं इन्होंने। तो वही कि एक काम शुरू किया है तो खत्म करो, काम करो खत्म नहीं, करो, उसकी लोग प्लानिंग ही आवाम नहीं को। है ना। हमारा इंजीनियरिंग का मुझे पता है, हमारा बिल्कुल एंड तक प्लान होता है हर चीज, और हाँ जब वर्क ओवर होता है फिर उसे शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को, कभी ऐसे शुरू नहीं करते कि बगैर किसी वर्क के शुरू कर दिया। जी जी तो जी। इसके ऊपर क्या, अब अगर वोट हुआ या कोई इसके लिए और फंड मांगे गए तो यस या नो वोट? मेरा तो यस है कि क्योंकि 1.2 बिलियन अगर वही बोल रहा हूँ था मैं, कि अगर बंद करना है, कि अभी हम सोचे कि अवाम सोचे कि काउंसिल भी सोचे कि ओके ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं, सही है, अगर वो डंप करना है, ये प्रोजेक्ट को डंप करना है कि कचरा में डालना है, तो भी 1 बिलियन खर्चा होगा इसमें। सही है। चलें, तो 1 बिलियन तो नहीं है, जो यूएस वही में जो डेमोक्रेट, हाँ से क्या कह रहे हैं आप? जो लिखा हुआ है कि सिस्टम उन लोगों ने बजट किया है, ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी 1 बिलियन का खर्चा होगा,
उससे ज्यादा होगा डेफिनेटली बंद करने नहीं, का। बहुत ज्यादा है ये तो। 5.5 पिलर 2 बिलियन उसके बता रहे हैं, ये कोई 8 10 बिलियन बिलियन तक पहुंच जाएगा अगर ये हाँ आगे कंटिन्यू हुआ तो। 8 बिलियन का प्रोजेक्ट है अभी वैसे जो प्रोजेक्ट 7.8 कुछ है, 8 बिलियन मान लो कि जब पूरा हो जाएगा तो 8 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो खत्म करे काम और सभी को जो हॉस्पिटल तक है वहां जाकर लाइन भी मिलेगी। स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स इमिग्रेंट्स जो आते हैं उनके पास गाड़ी नहीं होती, कि विंटर में प्रॉब्लम होती है गाड़ी के, तो ये रेल लाइन लेके पहुंच सकते हैं काम पे। सही है। हाँ, रेड ज्यादातर लाइन और नॉर्थ में भी एयरपोर्ट कौन सी, आपने कोई भी बड़े शहर में देखो, कोई भी सिटी में जाओ, सही है। फॉरेन सिटी के कोई भी, वहां ट्रेन के बस तो जाती है रेलवे एयरपोर्ट पे। हमारी रेलवे लाइन नहीं है जो सी ट्रेन है नहीं जी, वो इस पे भी डिस्कस हुआ है, जो वहीं के यस काउंसलर हैं कि उन्होंने आवाज ही नहीं उठाई है या नहीं उठाई, क्योंकि वो एक ही वो था ग्रुप, ज्योति गुंडक वाले ग्रुप के थे वो लोग, जी ज्योति गोंदक सॉरी या तो या उसी ग्रुप के थे। तो अब उसने मेरे ख्याल से कभी बात ही नहीं की इसके ऊपर, क्योंकि ज्योति गुंडक जो है वो, उसने ब्लू और रेड लाइन उसके किसी चीज में ही नहीं आती। कभी एक मर्तबा उसने नाम ही नहीं लिया कि इसको इम्प्रूव करेंगे या इसे आगे एक्सटेंड करेंगे। वो जी एक जी चीज पे सुई अटकी हुई है, एक ग्रीन लाइन के ऊपर। तो एक तो ग्रीन लाइन का हो गया, एक पब्लिक सेफ्टी। अगर ये वो जो डिफंड ऑफ पुलिस हुआ था कि पुलिस के फंड खत्म कर दो, ये आपको याद होगा, नैकी ने शुरू किया था आपने, और वो अप्रूव भी हो गई थी। बहुत सारे जो सारे इनके आम ख्याल वोटर थे, 3-4 अपोजिशन में आए थे वोट, और सबने अप्रूव भी कर ली थी उसे। अब वो पुलिस नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा यहाँ पर? हाँ हाँ नहीं तो पुलिस इसका बारे में क्या ख्याल है? आप जिसको बढ़ाना चाहते हैं फंडिंग को, कि और पुलिस आए, और बल्कि डेफिनेटली बल्कि हाँ डेफिनेटली आप देखते हो कि सुना है कि हम रोज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, देखते हैं कि जितना क्राइम रेट बढ़ गया है 20 साल में। हम तकरीबन एक ही टाइम पे आए हैं, लाइक 2000 में, और अभी देखो 20 साल में कितना क्राइम रेट बढ़ गया है। इट्स अ ग्रोइंग पेन, यस। पॉपुलेशन भी बढ़ी है, उसके साथ ये भी बढ़ना चाहिए ना, सिक्योरिटी पुलिस की भी बढ़नी चाहिए, पुलिस स्टेशन बढ़ना चाहिए, या फायर स्टेशन होना चाहिए, एम्बुलेंस सर्विस इतनी होनी चाहिए डेफिनेटली। जो एक रेशियो होता है ना कि इतने 1000 पर एक पुलिस ऑफिसर है, वो कम से कम। अच्छा, ये प्रोविंस ने, अल्बर्टा ने ऑफर दी थी फ्री शेरिफ कि हम इसको बेयर करेंगे, वो रिफ्यूज कर दिए मेयर ने और इनका जो ग्रुप था कि नहीं, फ्री शेरिफ नहीं चाहिए हमें। अच्छा, इसके अलावा वहाँ की वैसे ओवरऑल क्या सिचुएशन है सफाई की, या किस तरह की जो आपकी कमी? वो मुझे तो बड़ी साफ नजर आती है जब मैं उधर जाऊं तो कहीं। या नहीं वो इश्यू नहीं है, ज्यादातर क्लीन है, और वो इतनी क्राइम रेट भी कम है, तो बहुत कम है, तो रेशियो वाइज डेफिनेटली। सही है। रेशियो वाइज जो सर्वे किया था 2024 में, तो सभी ने जो जवाब दिया है उससे हिसाब से सही है। हमारा मेजर इशू वार्ड में, अगर आप नहीं मानोगे, तो गार्बेज हवा से के चोरी हो जाता है कि गुम हो जाता है, बस वही है क्या हो ज्यादातर। जाता है? गार्बेज क्या? गार्बेज कैन जो है पीछे, हाँ, वो गुम हो जाते हैं कि चोरी हो जाते हैं, वही है बस इशू, तो और कुछ नहीं। गार्बेज कैन का कौन यूज करेगा? वो तो रिसाइकलेबल भी नहीं है, वो जो प्लास्टिक है। वो तो खुद ही ले घर पे रख लेते होगे कि कुछ भी ले जाते होगे, पता नहीं कोई भी। पर मेजर इश्यू वो था कि चोरी वही होता है ज्यादातर, बस जो सही 2024 में सर्वे किया था वार्ड 14 का। सही है। और वो हिसाब से भी स्टेटिस्टिक 311 में जो जितने कॉल गए थे, तो इसके लिए ज्यादा कॉल गए थे बस, सही है। कि अच्छा, गार्बेज का इशू था। हाँ, एक इशू और है, फ्लोराइड जो वाटर में ऐड करना है। सेटल हो गया था ऑलरेडी कि नहीं ऐड होगा, 6 टाइम्स ये डिसाइड हुआ है। ये फिर दोबारा पुराने मेयर ने उठाया इसको, इसने नहीं, इससे पहले वाले ने, और रेफरेंडम कराया, तो ये दोबारा ऐड कर रहे हैं इसको, जी फ्लोराइड को हमारे जी ड्रिंकिंग वाटर में। तो इस पे लोगों के बड़े कंसर्न है, हर कोई नहीं नहीं चाहता उसके पानी में। वो कह रहे हैं अगर जिसको ऐड करना है वो अपनी टेबलेट खुद ही डाल के ऐड कर ले उसे। सही तो बात है। इसके ऊपर अभी को, अगर ये मेरे ख्याल से मेयर कैंडिडेट ने, किसी ने बात नहीं की इसके ऊपर।
ये दोबारा इसे उठाएं, जैसे पहले सेटल को उठाया गया, और इसे किसी तरह से खत्म करें, क्योंकि फ्लोराइड हमने पीना नहीं है, हमने उसी से नहाना भी है, उसी पानी से, वही सर पे जाता है, वही सब जगह, तो वो हमने नहीं ऐड कराना उसके अंदर पानी में। जिसने पीना है वो ऐड कर ले टैबलेट, उसकी जो ड्रिंकिंग वाटर का कैन होता है उसके अंदर। जी जी। तो एक तो ये फ्लोराइड का हो जाएगा। वो अच्छा, जो डेंटल का है इश्यू, और वही सही है। जो लोग बोलते हैं कि उनको नहीं चाहिए, वो सही है कि अगर सिटी करेगा फ्लोराइड में तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, हम सबको पे करना पड़ेगा। सही है, जैसे कि वो एग्जांपल ही है, इट्स नॉट कि 10% को सर दुखता है कि आप सभी को सर की दवा दे दो कि आप सबको खाना है, वो नहीं सही है, हो सकता। बिल्कुल यही बात है। और अभी जो नई मेडिकल रिसर्च हो रही है वो डिफरेंट है उसके अंदर। तो अभी सिटी के साथ बड़े इशू हैं, 20 मिलियन एनवायरनमेंट पे लगा दिए, और सारा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया, पाइपलाइन फट रही हैं, वो चेंज होनी है। आपको मालूम है कितनी बार रप्चर हुई है अभी कुछ जी दिन जी पहले। जी जी तो जी। बजाय अपने मेन वर्क पे फोकस करने के, क्लाइमेट चेंज के इशू में इन्होंने वो बता दिया, क्योंकि इसमें वर्ल्ड में फिर इनका नाम आ जाता है, जो इनकी लॉबी है ना उसके अंदर। जी तो अभी 120 इलेक्ट्रिक बसेस ले रहे हैं, जो जेफ डेविसन ने, वो उसके चांस वैसे नहीं है इतने मेयर बनने के, ने कहा है कि हम आएंगे तो इसे वो खत्म कर देंगे ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एडमिंटन ने ली है इलेक्ट्रिक बसेस, और वो सारी इसके उनके यार्ड में खड़ी हैं, कोई भी रनिंग कंडीशन में नहीं है इस वक्त, वो एक सीजन पे भी नहीं निकाल सकी वो सारी बसेस। सही बात है। तो सच है। 87, हाँ, एक इसमें मोशन आएगी आपको, क्लाइमेट इमरजेंसी 87 बिलियन का इन्होंने टैग के साथ अप्रूव कर ली है। अल्बर्टा का बजट 87 नहीं है, 79 बिलियन अल्बर्टा का बजट है पूरे प्रोविंस का। एक सिटी के जो काउंसलर इंस्टीट्यूट है जिसका काम वो शहर की सफाई करना, कचरा उठाना है, उन्होंने 87 बिलियन का एक वो प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। तो ये रिपेल के लिए आएगा, तो इसमें आप किस तरह वोट डालेंगे, यस या नो? नो 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 मीन्स के नहीं चाहिए, अभी इतना स्पेंड नहीं इसको करना रिपेल चाहिए। करना है, रिपेल के लिए आप यस वोट डालेंगे? यस बोलेंगे, या रिपेल सही करने, है, या क्योंकि हम तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है, और इतना स्पेशली अभी कोविड के बाद में सभी दे आर ट्राइंग टू रिकवर पहले के चलो कम होए खर्चा, हम स्टेडी हो जाए तभी बात, खर्चा बढ़ रहा है इतना, खाने पे ध्यान दे के एनवायरमेंट पे देखे। सही है। फूड बैंक इतनी, वो बोलते हैं कि फूड बैंक पे जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जा रहे हैं इस वक्त, मैक्सिमम नंबर हो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, गए या और फूड बैंक में इतने लोगों ने कभी लेते नहीं थे जितने आजकल आ रहे हैं अभी फूड लेते बैंक हैं, के तो अंदर। फिर वो हिसाब से तो देखना चाहिए कि क्या जरूरत है क्या लोगों के जरूरत है, टेबल और पे। ये क्लाइमेट, आप एक छोटे से, ये जो आसमान है ना, स्काई, ये हमारा आइसोलेटेड नहीं है कहीं से। जो चाइना कार्बन प्रोड्यूस या इंडिया में बन रहा है बेतहाशा, वो वहीं नहीं रुकता, इंडिया के ऊपर ही खड़ा रहता है या चाइना पे ही, पूरी वर्ल्ड में फैल जाता है वो। तो ये कोई हमारे सिटी के मेयर के स्कोप से बाहर है। ये वर्ल्ड लीडर ही बैठे हैं यूनाइटेड नेशन में, वो डिसाइड चाइना को एग्री करें, इंडिया को एग्री करें, और जो बड़े बड़े जो हैं इसके हमारे पड़ोसी पोल्यूशन है को, अमेरिका। पहले तो पोल्यूशन खत्म करना है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ये है कि ये जो हवा में जो वो जा रही है पोल्यूशन, ये खत्म हो जाए, तो इस पर एग्री करें। ठीक है। अच्छा, मेरा इसमें हाँ एक बताएं। बात बोलूंगा कि जिसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना है क्लाइमेट चेंज के लिए कि कुछ भी, उनको जो फेडरल गवर्नमेंट लोन देती है कि कुछ भी वो देना है तो दो, जिसको कराना है कराओ। आपको हाइब्रिड लेना है तो चल हाइब्रिड गाड़ी लो कि इलेक्ट्रिक कार लो, इसके ऊपर जो करना, पर बाय फोर्स ब्लैंकेट नहीं करो इसके ऊपर सभी के ऊपर कि नहीं ये पूरा निकाल दो कि फ्री सर्विस दे देंगे हम, इलेक्ट्रिक चार्जर मैंने सुना है टाउन में सिटी में लगाई है, कौन यूज करके फ्री देंगे, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो फोर्सफुल आपको करना की कोशिश, अभी तो खैर से उसको उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर ने कह दिया कि कोई इसकी गाड़ियां नहीं, इसका वो नहीं है, सेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो अभी उसे फिलहाल उसे रोक दिया है, लेकिन पूरा इसके अभी टर्मिनेट नहीं किया वो प्रोग्राम, जी जी, पहले वही बोल रहा 2035 हूँ। का था।
मेरा मतलब कि वही कहने का था कि इंडिविजुअली जिसको करना है वो करने दो, पर सही है, लाइक पूरे सभी को बाहर नहीं देना ठीक चाहिए। है। आप फोर्सफुल नहीं किसी को, आप वैक्सीन नहीं लगा सके कोविड की फोर्सफुली सबको, तो ये गाड़ी कैसे भेज देंगे लोगों को, ये इनकी समझ में नहीं आता। अच्छा, बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ संजय साहब आपसे। तो कोई कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज है हमारी? बस आपकी हमारी सबकी जो पड़ोसी है, सब फ्रेंड्स है, उसको मैसेज पास करो और मुझे सपोर्ट चाहिए आप सबका, और आपकी आवाज़ बननी है कि जो भी है डेफिनेटली मैं काम करूँगा, और बनने के बाद भी आपको डेफिनेटली मिलने आऊँगा। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है कि कुछ भी सवाल है इसके बारे में, जो भी मैंने आज बोला है कि मेरे कैंपिंग के बारे में, प्लीज़ मुझे कॉल करो। फ़ोन नंबर है मेरा 403-471-0321, और मेरा ईमेल एड्रेस भी है sanjeevrawal14@yahoo.com पे, प्लीज़। ठीक है जी, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तो तकरीबन 30 मिनट जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो हो गया टाइम। तो फिर अब हम इसे ख़त्म करते हैं। आप जब होंगे तो फिर दोबारा भी बात होगी आपके साथ। तो Thank you, चलें, Arif bhai. बहुत Thank अच्छे। you. Thank you very ठीक है much. जी, बहुत Thank शुक्रिया you for आपका, giving me this opportunity. Thank you. आपके टाइम का, क्योंकि आप अभी भी बिजी थे अपनी कैंपेन में और इस बारे में आपने उसमें टाइम निकाला, इसका बहुत शुक्रिया आपका। फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया जी। Khuda Hafiz.